हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो 2364 है वो 2 महीने के बाद भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और 59 चरण में जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है और अब उसका ऑर्डर जो है वो आने ही वाला है नेक्स्ट वीक। अभी आने वाला जो वीक है उसमें इसके ऑर्डर के आने की पूरी पूरी 100% होप की जा सकती है। तो 2364 का जितना भी टाइम दिया गया था 2 मंथ्स दिए गए थे, लेकिन 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद भी 2364 की कोई भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, ना ही कोई प्रोविजनल लिस्ट आई है। तो ऐसे में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला गया है किसी की तरफ से, बीएड की तरफ से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला गया है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट की तरफ से, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस किया गया है क्योंकि डिपार्टमेंट को 2 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन 2 महीने के बाद भी कोई भी फाइनल लिस्ट जो है वो 2364 की नहीं आई। तो इसको देखते हुए डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला गया है, जिसका जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 13/17 जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नंबर है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि पहले कौन सी कंप्लीट होगी। तो पहले जैसे कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो हो चुका है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो और 22 यानी कि कल जो है उसकी हियरिंग है। तो अगर तो कल कोई फैसला जो है वो पॉजिटिव आता है कि क्योंकि 2 बार जो थी क्लैरिफिकेशन डिसमिस हो गई, एक तो दिसंबर में बोला गया कि नोटिफिकेशन के अनुसार होगी, एक 15 मार्च को भी डिसमिस कर दी गई एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है उसी के रिगार्डिंग। 15 मार्च को 3 सीएम्स डिसमिस कर दी गई थी कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही भर्ती होगी, तो कोई भी टाइम भी नहीं दिया गया था। तो ऐसे में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डली है, तो हो सकता है कि कल जो है वो कोई ऐसा फैसला आ जाए पहले दिन ही जैसा की तरफ से की जो भर्ती है वो कंप्लीट की जाए, क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गया है। इसी तरह दूसरी तरफ 59 चरण में है, तो 59 चरण में का ऑर्डर भी जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आने की पूरी पूरी होप की जा रही है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि 2364 जो भर्ती वो पहले कंप्लीट होने की पूरी पूरी होप है और उसके बाद 59 चरण में भर्ती जो है वो भी जो है वो कंप्लीट होने की पूरी पूरी होप है, क्योंकि 1 साल हो गया 59 चरण में भी, पर स्टे लगा हुआ था, मैं कोर्ट में थी और अब जो है 4 अप्रैल को केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया, स्टे ब्रोकन हो गई और उसके ऑर्डर जो आने वाले हैं। तो लगभग ये कह सकते हैं कि जो दोनों भर्तियां जो है वो आगे पीछे ही हो जाएंगी। 2364 जो है वो पहले कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ साथ ही 59 चरण में भी कंप्लीट होने की पूरी पूरी 100% होप की जा रही है। तो यही क्वेरीज थी कि पहले कौन सी भर्ती जो है वो पहले कंप्लीट होगी। तो 2364 जो है वो पहले कंप्लीट होने की पूरी पूरी होप है और उसके साथ ही 59 चरण में भर्ती है जो वो कंप्लीट होगी। तो दोनों जो भर्तियां हैं वो एक साथ ही कंप्लीट होने की पूरी पूरी होप है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो चोन जाब्ता लगा हुआ है उसमें क्या परमिशन लेकर डिपार्टमेंट जो है वो 2364 की लिस्टें निकालेगा, या फिर 59 चरण में का अगर ऑर्डर कॉपी आ जाती है तो क्या डिपार्टमेंट आगे का प्रोसेस शुरू करेगा। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो परमिशन लेकर जो है वो दोनों भर्तियों का प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि अब वो करेगा क्या, क्योंकि नास्टर के ऑर्डर के बाद क्या होता है और 2364 का जो कल केस की हेयरिंग है उसके बाद क्या होता है। तो ये सब कुछ डिपार्टमेंट के हाथ में। अगर भर्ती को पूरा दोनों भर्तियों को कंप्लीट करना चाहे तो 10-15 दिन में दोनों भर्तियां जो है वो कंप्लीट हो सकती हैं, चोन जाब्ता की परमिशन ली जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू।